हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज के सेशन में हम करेंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर। जनरल नॉलेज की भी सीरीज चल रही है, तो उस सीरीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। ज़्यादातर उसमें इतिहास, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। और करेंट्स टॉपिक के लिए करेंट्स अफेयर की नया सीरीज शुरू किया हूँ, तो ये सब सेशन को ध्यान से देखिएगा। जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई। क्लियर। क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स की यूएसए की पहली महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई। मनप्रीत मोनिका सिंह, अरुणा मिलर, या फिर केतन जी ब्राउन जैक्सन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? मनप्रीत मोनिका सिंह। क्लियर है। कहाँ पे अपॉइंट हुई हैं? टेक्सास, जो कि एक सिविल कोर्ट है यूएसए में, वहीं पे अपॉइंट हुई हैं। वहाँ की पहली महिला सिख न्यायाधीश है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था। क्लियर है, क्योंकि कल हिंदी दिवस था, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। तो अभी जो एसएससी जीडी या फिर जो भी 2-4 इधर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो पहली बार हिंदी दिवस किस प्रधानमंत्री द्वारा मनाया गया था? मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो सम्मेलन हुआ था कब हुआ था। वो 10 जनवरी 1975 में हुआ था। ठीक है। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। क्लियर है। लेकिन जब इसको शुरुआत किया गया, क्लियर है, एक्शन में कब लाया गया? 2006 में। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। क्लियर है। लेकिन जब इसके सम्मेलन के बारे में बात करें, जो विश्व सम्मेलन की बात करें, तो उस टाइम आपको क्या लगाना है? 1975। क्लियर है। और हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, या फिर न्यू दिल्ली। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कहाँ पे शुरुआत होगा? राजस्थान में। क्लियर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे सीएम कौन है? अशोक गहलोत। गुजरात में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो फिर से सीएम के लिए कौन अपॉइंट हुए? भूपेंद्र पटेल। इससे पहले भी वही वहाँ के सीएम थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, इस सीएम कौन है? भगवंत मान। एंड न्यू दिल्ली में तो आप लोग को पता ही होगा, अरविंद केजरीवाल। क्लियर है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्लियर है। अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर प्रदेश। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत का वह राज्य जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाले राज्य बनने की घोषणा की है। क्लियर है। भारत का वह राज्य जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बनने की घोषणा की है। केरल, गुजरात, या फिर गोवा, या फिर उत्तराखंड। तो जो केरल है, ये क्या किया है? डिजिटल बैंकिंग, 100% डिजिटल बैंकिंग बनने की घोषणा की है। और इसके प्रति काम शुरू है। कितने %? 100% डिजिटल। क्लियर है। लिटरेसी रेट केरल में कितना है? सबसे हाईएस्ट है। सबसे लोएस्ट कहाँ पे है? बिहार में। जो साक्षरता क्रमांक है केरल में ज़्यादा है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? क्लियर। भारत के किस राज्य सरकार ने देश की पहली नाइट सफारी
शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? क्लियर? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यूपी में सीएम कौन है? आदित्यनाथ योगी। क्लियर? यहाँ पे क्या जो सिंगापुर मॉडल है उस टाइप में एक नाइट सफारी शुरू होने वाली है। इसकी मंजूरी कौन दिया है? यूपी गवर्नमेंट ने। क्लियर है? सिंगापुर मॉडल पे बेस्ड है। मध्य प्रदेश से एक करेंट टॉपिक ये था कि जो कुनो नेशनल पार्क है, जहाँ से नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, तो कहाँ पे उसको रखा गया है? कुनो नेशनल पार्क में, जिसमें से कि एक जो मादा थी, जो फीमेल वो है, तो उसका नाम रखे थे नरेंद्र मोदी जी क्या नाम रखे हैं? आशा। ठीक है, उसमें से 5 नर थे और 3 मादा थे। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतन या फिर जीआई टैग प्रदान किया? क्लियर है? हाल ही में केंद्र सरकार मीन्स की सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस राज्य के मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेतन टैग प्रदान किया? गुजरात, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा? तो मिथिला मखाना कहाँ पे है? बिहार में। क्लियर है? बिहार इज द राइट आंसर। बिहार की राजधानी कहाँ पे है? पटना। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची। और उड़ीसा का तो भुवनेश्वर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया है? देहरादून, हरिद्वार, जोशीमठ या फिर ऋषिकेश? तो उत्तराखंड का ये जो जोशीमठ है, इसको क्या किया गया है? आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। किसके द्वारा? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो जोशीमठ चट्टानों पे नहीं है, मतलब चट्टान वहाँ रिलेटेड नहीं है। वहाँ पे क्या है कि जो धौली गंगा रिवर है एंड अलकनंदा, वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर आए हुए हैं। ठीक है, और कब वहाँ पे आपदा आ सकती है, कब क्या हो सकता है, ये किसी को नहीं पता है। तो ऐसा सेंसिटिव केस है कि पीएम मोदी जी को ऐसा अनाउंस करना पड़ा कि हाँ, जोशीमठ जो क्षेत्र है, जोशीमठ जो शहर है, वो आपदा संभावित क्षेत्र है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में विलियम रूटो, क्लियर है, क्या नाम है? विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? केन्या, ब्रिटेन, अमेरिका, फिलीपींस? ब्रिटेन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी पीएम बने हैं ऋषि सुनक, जो कि एक इंडियन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? केन्या। ठीक है, विलियम रूटो केन्या देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन योजना लागू की गई है? चाहे किसी भी राज्य में ये योजना लागू हुई है, योजना तो है बहुत अच्छी ही, क्योंकि एक विधायक एक पेंशन योजना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? वरना एक एक विधायक के लिए 4-4 पेंशन, 5-5 पेंशन मिलता है। क्लियर है? तो न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश, आई थिंक सभी राज्यों में ऐसा इसको लागू कर देना चाहिए, ना कि ओनली कोई स्पेसिफिक राज्य में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। ठीक है, पंजाब में आम आदमी पार्टी है, वहाँ का सीएम कौन है? भगवंत मान। क्लियर है? तो उन्हीं ने ये कहा कि एक विधायक एक पेंशनर योजना को लागू की जाए। क्लियर है? पंजाब में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वरिष्ठ भाजपा नेता
केसरीनाथ त्रिपाठी, जिनका प्रयागराज यूपी, प्रयागराज में हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य के राज्यपाल रहे थे? क्लियर है। वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी, आप सब न्यूज़ में देखे होंगे केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हुआ अभी हाल ही में। तो वही पूछ रहे क्वेश्चन में कि किस राज्य के राज्यपाल थे, गवर्नर थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब? क्लियर है। तो पंजाब के ये राज्यपाल रहे थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्पेस सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्पेस सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? BPCL, NTPC या फिर ONGC या फिर IOCL? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? BPCL। क्लियर है। BPCL ने लो स्पेस सुपीरियर केरोसिन तेल का लॉन्च किया है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि महारत्न कंपनी से ही रिलेटेड है। कौन सी नवीनतम मीन्स की न्यू महारत्न कंपनी है? क्लियर है। RECL, IOCL, NTPC या फिर BHEL? IOCL मीन्स की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC मीन्स की नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड BHEL मीन्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो कौन सी नवीनतम महारत्न कंपनी है? RECL। क्लियर है। RECL इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुए आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले भारत को गोल्ड मेडल किसने दिलाया? आप लोग देखे होंगे अभी कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे, बहुत सारे गोल्ड मेडल इस बार इंडिया ने जीता। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि सबसे पहले गोल्ड मेडल भारत को किसने दिलाया था? मीराबाई चानू, रवि धैया, बजरंग पुनिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो मीराबाई चानू हैं, इन्हीं ने सबसे पहले गोल्ड मेडल दिलाया। क्लियर है। आगाज किसने किया? मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू कहाँ की हैं? मणिपुर की हैं। ठीक है, मणिपुर की हैं। और इनका खेल किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। क्लियर है। एंड रवि धैया एंड बजरंग पुनिया कुश्ती से रिलेटेड है। क्लियर। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कॉमनवेल्थ गेम में टोटल गोल्ड मेडल भारत ने कितने जीते थे? क्लियर है। टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने अपना ग्लोबल बिजनेस हैंड किसे नियुक्त किया है? टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा आप लोग जानते होंगे, जो कि अपना व्हाट्सएप एंड फेसबुक है, ये सब ये मेटा के थ्रू उसके अंडर है। तो यही पूछ रहा है कि अपना बिजनेस हैंड किसे नियुक्त किया है? ठीक है, ग्लोबल बिजनेस हैंड किसे नियुक्त किया है? रमेश रलिया, आशीष पुरोहित, विकास पुरोहित या फिर पराग अग्रवाल? ठीक है, पराग अग्रवाल के बारे में तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विकास पुरोहित को क्या किए हैं? ग्लोबल बिजनेस हैंड नियुक्त किए हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका क्या नाम है? ठीक है, गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका क्या नाम है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, नाग पहाड़ या फिर आबू पर्वत? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अरावली पर्वत कहाँ पर जाकर खत्म हो जाता है? इधर राजस्थान से शुरू होता है और जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ है जहाँ पे 8 महीने तो पानी ही रहता है, वहाँ पे वो क्या होता है? अरावली पर्वत जाकर के समाप्त हो जाती है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। कौन सा इसका राइट आंसर है, आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।